नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जिले के ठाकुर पचलखी गांव में जैसे ही विजय लक्ष्मी कुशवाहा और रमेश सिंह कुशवाहा उनके पति जो हैं पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ लोगों ने स्वागत किया और उसके बाद जय मोदी, तय मोदी और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो ठाकुर पचलखी गांव की है, जहां पर जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंची। इनके साथ जिला परिषद की अध्यक्षा संगीता यादव, मुखिया आभा सिंह, पति रमेश सिंह कुशवाहा, रमेश यादव, सुभाष सिंह और इनके साथ तमाम एनडीए घटक दल के कई नेता, रिजवान अहमद, नंद प्रसाद चौहान, राहुल तिवारी, यह तमाम लोग पहुंचे और तस्वीरें आप देख सकते कैसे महिलाओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। तमाम वहां पर मौजूद लोगों ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि सिवान लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका स्वागत किया गया। वहीं वहां पर लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार भी हम लोग भारी मोहब्बत के साथ नरेंद्र मोदी को देश में लेकर के आएंगे और सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा को एमपी बनाकर सदन में भेजने का काम करेंगे। और इस मौके पे तमाम कार्यकर्ता जो हैं बाइक लेकर के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी जमकर लगा रहे थे। आइए सीधे ले चलते हैं और दिखाते हैं इस पूरे वीडियो को कि कैसे ठाकुर पचलखी गांव में विजय लक्ष्मी कुशवाहा का स्वागत हुआ और कैसे लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। निकाला हुआ है, कुर्सी निकालो में से, निकाला कुर्सी है, कुर्सी बाबू है, कुर्सी बाबा, कुर्सी बाहर निकाल के लगाओ में निकले हुए हैं कई इलाकों में, क्या अब स्थिति क्या कुछ दिख रही है? देखिए, यहाँ पर स्थिति साफ है कि महागठबंधन का हार यहाँ तय है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत तय है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, देश की 140 करोड़ जनता ये कह रही है, क्योंकि महागठबंधन के लोग अपने परिवार बचाने में लगे हैं और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते बोलते हैं ये मोदी का परिवार है, ना कि मेरा परिवार है, इसलिए मोदी के नेतृत्व में हम आगे जीतेंगे। सिवान की लड़ाई किस तरह की मानते हैं? सिवान की लड़ाई है ही नहीं, एक दल के टुकड़े हुए हजार, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा। अब ये महागठबंधन के लोग बताएंगे कि एमओआई की बात करने वाले कहाँ हैं। मैंने बोला नहीं कि एक दिल के टुकड़े हजारों, एक यहाँ गिरा यहाँ। हम लोग अपने दुल्हा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नेतृत्व में यहाँ चुनाव जीतेंगे और महागठबंधन की हार इंडिया के मंच से तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया नहीं तो आप लोग एनडीए को वोट दे दीजिए। मैंने तो कहा ना कि महागठबंधन के लोग नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कोई कसर छोड़ने नहीं जा रहे हैं। अब बताइए उसमें पप्पू यादव जी का क्या रोल है? पप्पू यादव इसलिए कि लालू यादव कोख से पैदा नहीं हुए हैं। लालू यादव कोख से केवल तेजस्वी और तेज प्रताप ही नहीं हुए। जब अपने जात की राजनीति करते हैं, जमात की राजनीति तो आपको करनी चाहिए। पप्पू यादव जी ने लालू यादव के लिए बहुत कुछ काम किया है, लेकिन लालू यादव अपने पुत्र मोह में, फिर वो महाभारत के कौन थे, धृतराष्ट्र के रूप में इस देश को लेकर और बिहार को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता ने समझ लिया है और लालू के लाल का यहाँ सफाया होना तय है। सम्राट चौधरी के लुक में आप आज अपनी बातों को रख रहे हैं। नहीं, सम्राट चौधरी के लुक में मैं नहीं हूँ, मेरी लुक में सम्राट चौधरी ना इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और मेरे बलबूते सम्राट चौधरी आज देश के, बिहार के डिप्टी सीएम हैं। सम्राट चौधरी हम बिहार भाजपा के भविष्य हैं। मेरी कामना है कि वो आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यही कामना है। कहेंगे नंद प्रसाद जी, लगातार आप लोग बने हुए हैं, क्या कैसा लग रहा है? लोगों का जो रुझान आ रहा है, लोगों का जो समर्थन, स्नेह, प्रेम मिल रहा है, उससे लग रहा है कि सिवान में ऐतिहासिक जीत होगी। अभी तक का जितना चुनाव हुआ है उसमें सबसे बड़ा जीत होगा और कहीं लड़ाई नहीं है। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, कौन किससे लड़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफा लड़ाई है। लोगों का आशीर्वाद, स्नेह विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को मिल रहा है। लोग यह ठान लिए हैं
संकल्प ले लिए हैं कि अगला प्रधानमंत्री देश में नरेंद्र मोदी को बनाना है। इसके लिए सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा को तीर छाप के निशान पे जिताना है। इंडिया गठबंधन का चेहरा अभी साफ। इंडिया गठबंधन का कौन चेहरा कह रहा है? देश का आएगा भी नहीं, उस समय ही नहीं आएगा। जो पहले नहीं तय कर पाया है, आगे आने ही वाला नहीं है, तो आएगा ही नहीं। और जो पहले नहीं तय कर पा रहा है डर से, भय से, अगर 1-8% जो नहीं होने वाला है उस भविष्य में भी देख लीजिए, तो जो पहले नहीं तय कर पा रहे बाद में क्या तय कर पाएगा? आज जो अपना चेहरा नहीं तय कर पा रहा है, वो देश का भविष्य क्या तय करेगा? लोग नहीं समझ रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जनसंपर्क करने के दरमियान में लोगों का रुझान कैसा है, और ख़ासकर हमारी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। लोग जहां भी हम लोग छोटा मोटा नुक्कड़ सभा हो रही है, उसमें महिलाओं का संख्या ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि महिला सब समझ रही हैं, उनको मौका दिया जाएगा तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे हमारी विजय लक्ष्मी है, अभी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम बता रहे हैं कि लोग कह रहा है कि बोल नहीं पा रहे। आज तो बहुत सारा बात बोली और कहें कि हम, अरे होता है जो चुनाव लड़ता रहता है उसको रहती है कि भाई हम ऐसा नहीं कुछ हमारे मुख से निकल जाए, लेकिन जब ये चुनाव जीत के जाएंगे तो आपके सिवान का जो समस्या है ये सदन में उठाने का काम करेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, वही हमारी विजय लक्ष्मी करेंगे। जी सर, बताया जाए आज कहाँ कहाँ आप लोगों का चुनावी दौरा हुआ? देखिए, आज सुबह में सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद यादव जी की तृतीय पुण्यतिथि थी। वहाँ हम लोग पहुँच करके उनको नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद से सियाड़ी से हम लोग की यात्रा शुरू हुई। सियाड़ी, फिर मठिया मंदिर होते हुए फिर हरिबलमा हम लोग गए, खुदरा गए, सुजाव गए, पचलखी गए, कररुआ गए, फिर आपको मूड़ा गए, ठाकुर पचलखी हम लोग पहुँचे हैं। आगे फिर धनौती, फिर आपको बदली मोड़ होते हुए मकरियार होते हुए कुकुरभोंका गांव हो करके चनौर, फिर शाम को हम लोग पहुँचेंगे जहाँ ये कार्यक्रम का समापन होगा। तो आज तो यात्रा में यही सब गांव थे जो हम लोग जनसंपर्क के दरमियान तमाम एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी और आम लोगों से हम लोग मिले। मेरे साथ चल रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री और अति पिछड़ों के उभरते हुए नेता आपको नंद प्रसाद चौहान जी, भाजपा के एक मास लीडर के नाम रूप में जाने जाते हैं राहुल तिवारी जी, जिला परिषद की वर्तमान चेयरमैन और जदयू की नेत्री भी हैं संगीता यादव जी, अर्चना उपाध्याय जी हैं महिला नेत्री। ये सब लोग, फिर मुकेश कुशवाहा जी उर्फ बंटी जी वो भी साथ में चल रहे हैं। फिर महिला मुखिया हैं आभा कुशवाहा जी, महुआरी पंचायत की मुखिया भी है। ये सब लोग आज ज्वाइंट रूप से चल रहे हैं। रिजवान अहमद साहब है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, वो भी साथ में है। तो इस तरह से आज व्यापक और सबसे ग्रास रूट तक जा करके हम लोगों ने आज जनसंपर्क किया, सीधे जनता से संवाद। क्या लग रहा है? जन समर्थन कैसा मिल रहा है जब लोगों के पास जा रहे हैं तो? देखिए, आप लोग तो खुद भी कई जगह पहुँचे हैं, देखे हैं, मैंने कहीं कोई लग ही नहीं रहा है कि कहीं कोई विपक्ष है। या सिवान में रियल सच्चाई यही है, जनता के हर वर्ग का, हर तबके का, और आपको चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक में भी, मैंने आप कहिएगा तो मेरे प्रति कहीं कोई विरोध आपको नहीं दिखेगा। तो एक व्यापक जन समर्थन है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि पूरे मतदान जो होंगे उसका अकेले 60% विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मिलेगा, बाकी 40% में सब रहेंगे। ये आपको अंदाज़ा कैसे? देखिए, हम सिवान के पॉलिटिकल केमिस्ट्री को बहुत गहराई से जानते हैं और समझते हैं, और चुनाव में जो हम कहते हैं वही होता है। आज ही से नहीं, इतनी हमको समझदारी है। और यहाँ की सामाजिक संरचना क्या है,
कौन वोट किधर जाएगा, कौन मेरे साथ आएगा और कौन कहाँ कहाँ जाएगा, सब मैं जानता हूँ। और इसी आधार पर मैं कहता हूँ कि अकेले 60%, पिछले बार आपको लगभग 43 पॉइंट कुछ एनडीए को आया था और आरजेडी उम्मीदवार को 35% गया था, लगभग इसी के आसपास। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस बार अकेले 60% मतदान विजय लक्ष्मी जी को मिलेगा, तीर को मिलेगा। तब तो आरजेडी में 2 फाक हो गया है। अभी हम नहीं जानते हैं कि कौन असली आरजेडी है कौन नकली आरजेडी है, मैं नहीं जानता। असली आरजेडी और नकली आरजेडी में लड़ाई है क्या? हम